हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसमें हमने सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो है तीन टाइप की होती है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपके लिए शायद नहीं होगी, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये दोनों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म and its just preceding term remains constant throughout. The constant is called the common difference of an AP and is denoted by small d. Generally, standard appearance of an AP is a plus b, a plus 2d, a plus n minus 1d, where a denoted the first term of AP. ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो जनरली इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई सीरीज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। तो ये देखिए, इन सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे या थर्ड माइनस सेकंड करोगे या फोर्थ माइनस थर्ड करोगे, तो हमेशा जो है डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रू आउट, मतलब पूरी सीरीज के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस 2 को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ऐसी एपी हो सकती है, या आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे -4, -1, 2, 5, ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -1 -4 करोगे तो 3 आएगा, 2 -1 करोगे तो +1 हो जाएगा, तो ये भी 3 आएगा, 5 - 2 करोगे ये भी 3 आएगा, तो ये भी क्या है? एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज आपकी बन सकती है, ठीक है ना। तो जनरल जो है स्टैंडर्ड अपीयरेंस जो है वो आपको दे रखा है कि a plus b, a plus 2d इस टाइप से चलेगा। मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है एपी का फर्स्ट टर्म T1 जो है वो क्या है? a। T2 सेकेंड टर्म जो है वो है a plus d। T3 जो है वो है a plus 2d। ऐसे ये चलता जाएगा, और Tn जो आएगा वो आ जाएगा आपका a plus n minus 1d। यहाँ पे n-1 क्यों आया? देखिए, यहाँ पे ये टोटल जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो है आपकी n, बट होगा क्या कि a है, ये T1 जो है a है, मींस इसको आप लिख सकते हैं a plus 0d, ऐसा लिख सकते हैं, 0 into d। तो 0 into d 0 होता है, इसका यहाँ पे a लिख रखा है। ये क्या है? 1 into d है, ये 2 into d है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, a plus 1 into d, ये 2 into d है, और ये n-1 into d है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 1 आया है, T1 लिखा है हमने, तो यहाँ पे क्या है? 0 आया। T2 लिखा है तो यहाँ पे 1 आया है। T3 लिखा है तो 2 आया। इसका मतलब 3 है तो इससे एक कम 2 आएगा, 2 है तो इससे एक कम, 1 है तो इससे एक कम, तो n है तो इससे एक कम क्या होगा? n-1। इस कारण से Tn जो है nth टर्म है वो a plus n-1d आया। तो ये जनरल एपी है जो कि आपको मेमोराइज होनी चाहिए। कभी भी कहीं पे भी एपी कहीं पे आ रहा हो तो आप डायरेक्ट याद करिए कि a plus b, a plus 2d, a plus n-1d टाइप की टर्म्स होनी चाहिए, जिसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म है, जो कि क्लियरली लिख रखा है, a फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है T2 minus T1 करिए। यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे T2 minus T1 करोगे तो T2 जो है वो है a plus d, और माइनस T1 है a, तो क्या आ गया? a। T3 minus T2 करिए, तब भी ये क्या बनेगा? a plus 2d माइनस a plus d। T2 a plus t है, तो इसको a से कैंसिल हो जाएगा, 2d minus d कितना हो जाएगा? d।
फिर आप T4 माइनस T2 करिए, T2 नहीं T3, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तो ये भी क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ऐसे आप चाहे कोई भी टर्म ले लो, कोई भी मतलब कंसिस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो Tn माइनस Tn माइनस 1 करेंगे आप, जैसे कि Tn कितना लिखा था हमने, n माइनस 1d लिखा था, ये हमने Tn लिखा था, और माइनस हमने कर रखा है a प्लस, ये देखो n माइनस 1 टर्म है तो a कम आता है तो n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे d, तो ये जो है इसको आप डिफरेंस जब निकालोगे तो ये भी d आएगा। तो देखो सब में कॉमन चीज आ रही है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जब ये कॉमन होता है तब भी इसको, इस सीरीज को क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं, ठीक है ना। सब में थ्रू आउट सीरीज के अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए डिफरेंस टर्म्स का, तो क्या होता है उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एपी अगर पूछे आपको, nth टर्म पूछे या जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी, ये तीनों वर्ड कहीं पे भी आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये लास्ट टर्म होती है आपकी। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे देखिए T1 T2 T3, ये Tn है तो n क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, या इसको बोलते हैं जनरल टर्म, या बोलते हैं nth टर्म। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d में a जो है वो है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म T1 जो होता है वो a है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या जो है T4 माइनस T3, ऐसे किसी भी दो टर्म को आप डिफरेंस निकालोगे तो वो जो है आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। जनरल निकालना है तो आप लिख सकते हैं Tn माइनस Tn माइनस 1, n माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब कंजुगेटेड टर्म है, इनको आप जब करोगे डिफरेंस तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे दे रखी है, ये चीज वैसे तो हम करेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा, इफ d ग्रेटर देन 0 मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एपी जो होगा वो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी, मतलब टर्म्स जो है बढ़ रही है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा था 2 4 6 8, तो इसमें d क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो ना, 2 के बाद 4 आया मतलब इंक्रीज हो गया, 4 के बाद 6 आया ये भी इंक्रीज हो गया, 6 के बाद 8 आया ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये जो है इंक्रीजिंग एपी। अगर d लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग एपी है, तो d लेस देन 0 का हम एग्जांपल अगर लें तो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं, -2 -4 -6 -8, इसमें देखो -4 -2 करोगे ना तो इसका जो डिफरेंस आएगा -2, इसका भी डिफरेंस आएगा -2, इसका भी -2, तो d क्या है, -2, जो कि क्या है लेस देन 0, तो ये डिक्रीज हो रहा है। आपको पता ही है कि -2 से -4 छोटा होता है, -4 से -6 छोटा होता है, -6 से -8 छोटा होता है, ये डिक्रीजिंग एपी हो गया। और इफ d इक्वल टू 0 ऑल द टर्म रिमेन सेम, मीन्स d 0 है, d 0 का मतलब क्या हुआ, देखिए जनरल टर्म, हमारे पास जनरल एपी थी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1d, हमने nth टर्म लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 पुट करोगे क्या आएगा, a, ये भी a बनेगा, a, तो ये सारी टर्म क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई ना, ठीक है ना। तो सारी टर्म क्या हो जाती है, ऑल द टर्म्स रिमेन सेम, ये इसका मीनिंग हो गया। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है एपी के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज, आपको पता होनी चाहिए सीरीज क्या होती है, a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है इसकी जनरल टर्म पता होनी चाहिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, फिर इसमें a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है पोजिशन ऑफ द टर्म विच वी रिक्वायर्ड, या n जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म है, लिख लीजिए, इसमें क्लियरली नहीं लिखा है, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म इन एपी, ये n है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसमें ए एन और डी क्या है। ठीक है, अब देखिए जनरल, मुझे पता है कि एपी की जनरल टर्म किस टाइप की होती है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होती है। आपसे किसी ने पूछा कि टी फाइंड टी 39, टी 68, टी 92, ऐसे कुछ भी, कितनी भी बड़ी टर्म्स आपसे पूछ सकता है, टी 1000 या 2000 पूछ सकता है, 199 फाइंड करो ऐसे पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, टी 39 फाइंड करना है ना, तो एन इक्वल टू 39 पुट करिए, पुट एन इक्वल टू 39, किसमें, इसमें वन में, इक्वेशन वन में। तो टी 39 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 39 माइनस वन डी, तो ये बन जाएगा ए प्लस 38 डी, ये टी 39 हो गया। फिर आप पुट कर दीजिए एन इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है 68, तो 68 पुट करोगे तो टी 68 इक्वल टू ए प्लस 68 माइनस वन डी, मीन्स कितना आ जाएगा, ए प्लस 67 डी, तो ये ए प्लस 67 डी आ गया। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 39 है तो और टर्म्स में क्या आ रहा है, 38 आ रहा है, 68 है तो 67 आ रहा है। तो ऐसे जो भी, जैसे टी 1999 फाइंड करेंगे तो बार बार पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये 1998 बनेगा, क्योंकि एक ही तो कम हो रहा है -1, तो ये कम करके आप लिख दीजिए डायरेक्ट। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा, जनरल टर्म को हम ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म एपी क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, इसकी सीरीज, ये सारी चीजें जो है आपको अभी इस लेक्चर में पता चल रही होगी। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए फिफ्थ टर्म क्या होता है, टी हमें पता है जनरल टर्म, टी एन पता है क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये पता है हमें। फिफ्थ और सिक्स टर्म गिवन है, तो टी 5 क्या हो जाएगा, टी 5 पुट करिए, एन की जगह क्या पुट करिए 5, तो ये बनेगा ए प्लस 4d, ये किसके इक्वल गिवन है, 6 के इक्वल गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। एंड टी 6 जो है वो आ जाएगा ए प्लस 5d, तो ये किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है, इक्वेशन नंबर 2। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 11th टर्म, मीन्स टी 11 आपको फाइंड करना है, और T11 किसके इक्वल होता है, A प्लस 10D, इसके इक्वल होता है। तो हमें A और D फाइंड करना है, तो पुट करेंगे तो T11 आ जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन हमें गिवन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, तो A में से A सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 4D माइनस 5D माइनस D इक्वल टू 6 माइनस 5 1, तो D कितना आ गया, -1, पहली चीज। इसको आप पुट करिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो a माइनस 4 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है T11, तो देखिए T11 कैसे फाइंड करेंगे, T11 इक्वल टू a प्लस 10d, तो a की वैल्यू पुट करिए 10 प्लस 10 माइनस d जो है -1 है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, मीन्स T11 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। मतलब 11th टर्म जो है वो क्या है, इस एपी की 0 है, ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको फिफ्थ टर्म गिवन है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, जब nth टर्म ये है तो फिफ्थ क्या होगी, n इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, तो a प्लस 5 माइनस 1d, तो ये 4d हो गया। 6 पुट करोगे तो ये 6 माइनस 1d 5d हो जाएगा, तो ये टर्म आ गया। अब a और d में 2 इक्वेशन आ गई, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, तो a और d की वैल्यू आ गई, a और d वैल्यू आ गई, तो हमें 11 फाइंड करना था, तो T11 क्या होता है, a प्लस 10d, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो T11 हमारे पास आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ T50 ऑफ एन एपी इज -61 एंड T4 इक्वल टू 64, देन फाइंड T10। तो फिर से ध्यान से आप देखिए कि Tn हमें हमेशा याद रखना है कि Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d,
अब हमें चाहिए T50, तो क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 54, तो T54 इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1d मीन्स a प्लस 53d, और ये हमारे इक्वल गिवन है -61, मीन्स हम लिख सकते हैं कि a प्लस 53d इक्वल टू -61। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है T4 इक्वल टू 64, तो T4 क्या होगा, n इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 4, तो a प्लस 4 माइनस 1d मतलब a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू जो है वो तुम्हें दे रखा है 64। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ये T54 है, ये T4 है। तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको T10 फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2, तो a से a कैंसिल हो गया, 53 में से 3d जाएगा तो कितना हो गया 50d इक्वल टू -61, और ये भी -64 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये बन जाएगा 5 और 125, तो d इक्वल टू -125 बाई 50 मीन्स we can say that this is equal to 5/2। ये आपका d आ गया। अब d की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a फाइंड कर सकते हैं, तो हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस 53 माइनस 5/2 equal to -61, then this is equal to 53 into 5 upon 2 -61, इसको मैं इस तरफ ले आया हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये फाइनली बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा 261 सब्ट्रैक्ट करिए 143/2, ये आपका a आ गया। A और B दोनों हमारे पास आ गया है, तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था T10, तो T10 क्या होता है, देखिए T10 इक्वल टू A प्लस 9d हो जाएगा, A कम आता है याद रखिए, 10 है तो इधर 9 आएगा, तो इसमें पुट करिए 143/2 प्लस 9 माइनस 5/2, देन 143/2 माइनस 45/2, then this is equal to, so this is equal to 98/2, then 49, तो हमारा जो आंसर है T10 वो हमारा हो गया 49, दिस इज आवर आंसर। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, आपको टर्म्स गिवन है और दो टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो हमेशा यही अप्रोच लगेगी, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है, ठीक है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। अभी हमें सीक्वेंस पूरी गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले देखिए a जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, मतलब T1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या होता है 4, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया 4। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, और Tn को क्या बोलते हैं, Tn जो है उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, आपको मैंने बताया था उसमें कि Tn जो है लास्ट टर्म बोल सकते हैं इसको, जनरल टर्म बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या गिवन है 108 लास्ट टर्म, इसका मतलब Tn इक्वल टू जो है 108 है। एक इंफॉर्मेशन ये आ गई, पहली फर्स्ट टर्म है तो ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो T2 क्या है 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, तो d इक्वल टू आ गया 8। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन आ गई है, तो ये फॉर्मूला रहा, इक्वेशन 1 जो है ये फॉर्मूला रहा, ये तीनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा देखो, Tn जो है 108 है
इसमें पुट कर रहे हैं हम a प्लस एन माइनस वन डी, ये जनरल टर्म होती है। तो टी एन लास्ट टर्म कितनी होगी 108। ए कितना दे रखा था, ए फर्स्ट टर्म है तो 4 गिवन है, ए 4 हो गया। एन माइनस वन और डी, डी हमने फाइंड कर लिया 8। तो यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 108 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस वन डी। तो 108 माइनस 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। डी सॉरी 8 हमें पुट कर देना है। तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 104 बाई 8 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा 13। तो 10 n माइनस वन इक्वल टू आ गया 13, तो n इक्वल टू कितना आ गया 14। दिस इज अवर आंसर। मीन्स आप बोल सकते हो कि इस सीरीज के अंदर जो 4 से स्टार्ट हो रही है और 108 पे खत्म हो रही है, टोटल टर्म जो है वो कितनी टर्म्स है 13 टर्म्स है, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 14, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, देन इज फिफ्थ टर्म इज। आपको क्या गिवन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखते हैं। तो t1 आपको गिवन है फर्स्ट टर्म x प्लस 1, t2 गिवन है 3x एंड t3 गिवन है 4x प्लस 2। एक चीज ध्यान रखिए, आपको फाइंड क्या करना है, टर्म्स ए भी फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब t5 जो है आपको फाइंड करना है। तो देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके किसके हैं, इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है ना, जबकि ये वेरिएबल x में दे रखा है। तो इन ऑप्शन से हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें x फाइंड करना पड़ेगा तभी आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है t5 इक्वल टू a प्लस 4d होता है, मतलब a मीन्स फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, d कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो t फिफ्थ आएगा। तो देखिए हम क्या अप्रोच इसमें लगाते हैं। d जो होता है वो क्या होता है t2 माइनस t1 होता है, और d क्या होता है t3 माइनस t2 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो d होगा। तो t2 मैं लिखता हूं, t2 कितना है 3x माइनस t1 है x प्लस वन, ये किसके इक्वल होना चाहिए t3 किसके इक्वल है 4x प्लस 2 माइनस t2 किसके इक्वल है 3x, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। d जो होता है वो दोनों दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है, t2 माइनस t1 कर दीजिए, t3 माइनस t2 कर दीजिए, t4 माइनस t3 कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, बट कंजुगेटिव टर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि t2 माइनस t5 कर दिया आपने, t3 माइनस t1 कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। t3 माइनस t2 माइनस t1, जस्ट उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस, तो ये इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 3x माइनस एक्स माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस एक्स से 2x हो गया ये, और माइनस वन इक्वल टू 4x माइनस 3x कितना हो गया x प्लस 2। इस x को इधर ले जाइए और 1 को इस तरफ ले जाइए, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 हो गया, मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, तो t1 कितना आ जाएगा, t1 क्या था x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 पुट करोगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 4 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 14। तो आपके पास t1 जो है वो आ गया 4, t2 आ गया आपके पास 9, और t3 जो है वो आ गया आपके पास 14। और d कितना आ जाएगा, d जो है दोनों का डिफरेंस होगा t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 मीन्स 9 माइनस 4 मीन्स 5, ये d आ गया। और a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म t1, तो t1 कितना है 4, तो a d सब आ गया। तो t5 हमें फाइंड करना है, तो t5 कैसे फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 4d, a कितना है 4 और d कितना है 5, तो 4 प्लस 20 इक्वल टू 24 इज योर आंसर। तो
आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये कुछ इस टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें एक्स में दे रखा था, एक्स में दे रखा है तो ये चीज आपको पता है कि डी जो होता है वो T2 माइनस T1 भी हो सकता है, T3 माइनस T2 भी हो सकता है। तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके इक्वल किया, उससे हमें एक्स मिल गया और फिर हमने फाइंड कर दिया। तो डी कितना आया था 24। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं, हमारा जो है सी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ एन AP if A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 equal to 17 then find the first term and the common difference। यहाँ पे आपको क्या मेंशन है, A2 A5 A3, तो ये क्या है टर्म्स है। A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A5 मीन्स फिफ्थ टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है, कैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे AP लिख रखा है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो दे रखा है वो टर्म्स का सम दे रखा है। ये दो टर्म दे रखी है, सेकंड और नाइन्थ का सम दे रखा है 17। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है कि A2 अगर सेकंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म A1 होगी, जो कि हमें क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो लेट्स अज्यूम कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो हम अगर सीरीज बनाए तो A1 तो आ गया फर्स्ट टर्म, T1 इक्वल टू A1 आ गया। तो T2 क्या आएगा, T2 आएगा A1 प्लस डी। हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग देखें अगर तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास A1 प्लस डी। A3 जो है वो थर्ड टर्म होगी, तो थर्ड टर्म होगी तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। और हमें कौन सी टर्म चाहिए, A9 चाहिए, तो A9 क्या होगी, T9, नाइन्थ टर्म है। तो नाइन्थ टर्म होती है A प्लस 8D। जो 9 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे एक कम आएगा, तो A हमने A की जगह क्या ले रखा है A1, तो A1 कर दिया। फर्स्ट टर्म होता है A, तो यहाँ पे A1 है। तो ये टर्म्स है। तो हमें देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट आप देखिए इक्वेशन A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10 गिवन है। तो A2 हम पुट कर दें, तो A2 की वैल्यू क्या है A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। फिर A5 की वैल्यू, A5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे A5 हमने लिखा नहीं है तो लिख दीजिए T5 इक्वल टू A प्लस 4D आएगा। फिफ्थ है तो 4D आ जाएगा। तो A प्लस 4 A1 प्लस 4D माइनस A3 कितना हो गया A1 प्लस 2D इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई करें तो A1 प्लस A1 2A1 हो गया और माइनस A1, तो यहाँ पे क्या बचेगा A1 ही बचेगा। D प्लस 4D, 4D मतलब 5D हो गया सम, और इसमें से 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू 10। तो ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ फॉर इक्वेशन 2, A2 प्लस A9 इक्वल टू 17 है। तो A2 प्लस A9 इक्वल टू 17 है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 8D इक्वल टू 17। तो A1 और A1 कितना हो गया 2A1 प्लस D प्लस 8D कितना हो गया 9D इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट को, तो 2 इंटू 1 करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2A1 प्लस 6D इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें ये दोनों जो है इक्वल करने थे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 3 कर दीजिए, तो 2A1 से 2A1 कैंसिल हो गया, 9D माइनस 6D कितना हो गया 3D इक्वल टू 17 माइनस 20 कितना होता है -3। तो D इक्वल टू आ गया -1। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 2 या 3 किसी में भी, पुट इन सेकंड कर देता हूं मैं। तो 2A1 प्लस 9D मतलब -1 इक्वल टू 17। तो 2A1 इक्वल टू, ये -9 इधर जाएगा तो 9 प्लस 17 हो गया। तो ये बन जाएगा 9 17 में ऐड करिए कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और A1 इक्वल टू आ जाएगा 26/2 इक्वल टू 13। मतलब A1 फर्स्ट टर्म आ गया 13 और कॉमन डिफरेंस आ गया -1। यही दोनों हमें पूछा था, तो ये हमारा आंसर है।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर रेस्पेक्टिवली a b and c, then find the value of a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जबकि जब भी टर्म्स की बात हो, जैसे पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म की बात हो, तो आपको एक जनरल टर्म लिखवा रखा है मैंने, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जनरल टर्म है। आपको कौन सा चाहिए? ये कौन सा टर्म है? जनरल टर्म, या मैं बोल सकता हूं एनएथ टर्म है। ये क्या है? एनएथ टर्म है। तो आपको कौन सी टर्म चाहिए? आपको पीएथ टर्म चाहिए। तो एन की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो एन की जगह पी पुट करिए, तो टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी। ये पीएथ टर्म आ गया। और ये किसके इक्वल गिवन है? ए के इक्वल गिवन है। तो ए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं ले सकते ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इसको ए की जगह क्या लिख देते हैं? ए वन लिख देते हैं, और डी की जगह डी पड़ा है ए वन लिख देते हैं, ए वन, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो टी पी ये टर्म है ए वन प्लस पी माइनस वन डी। ये किसके इक्वल गिवन है? ए के इक्वल गिवन है। तो दिस इज इक्वल टू ए। समझ में आ गया? तो टी क्यू क्या हो जाएगा? टी क्यू हो जाएगा ए वन प्लस क्यू माइनस वन डी। ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। और टी आर इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास तीन इक्वेशन बनी है, 1 2 एंड 3। ये सब तो गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है? ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। तो ध्यान से देखिए, क्यू माइनस आर कहीं ना कहीं आपको फाइंड करना पड़ेगा, आर माइनस पी फाइंड करना पड़ेगा, पी माइनस क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है कि क्यू माइनस आर कैसे आ सकता है, आर माइनस पी कैसे आ सकता है, पी माइनस क्यू कैसे आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, पी माइनस क्यू कैसे आ सकता है, मैं सबसे पहले ये बता रहा हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये तीन इक्वेशन है, तीनों में से आप करिए 1 माइनस 2 करिए, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो a1 से a1 तो हो गया कैंसिल, हो गया। यहां पे देखो ये बन जाएगा p माइनस वन डी माइनस q माइनस वन डी इक्वल टू a माइनस बी। तो यहां से d आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये बनेगा p माइनस वन, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू a माइनस बी। तो d इक्वल टू आ जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू a माइनस बी। तो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी बाई डी। ये इक्वेशन नंबर 4। ये चीज समझ में आई? p माइनस क्यू फाइंड किया मैंने, तो p माइनस क्यू क्या था? p इसमें था, q इसमें था, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने से p माइनस क्यू आ गया, जो कि किसके इक्वल है? a माइनस बी बाई डी के इक्वल है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? p माइनस क्यू, q माइनस आर फाइंड करना है। तो q माइनस आर में कौन सा q वाली टर्म है सेकंड और r वाली टर्म है थर्ड, तो सेकंड माइनस थर्ड कर दीजिए। तो इस तरफ देखिए, यहां मैं कर रहा हूं सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो a1 से a1 कैंसिल हो गया, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा q माइनस आर डी इक्वल टू b माइनस सी। तो d किस सॉरी q माइनस आर किसके इक्वल आ गया? b माइनस सी बाई डी। अब हमें चाहिए नेक्स्ट, जो चाहिए वो चाहिए r माइनस पी। तो r माइनस पी, p फर्स्ट में है और r थर्ड में है, तो r माइनस पी करेंगे तो r पहले आना चाहिए, p बाद में आना चाहिए। तो हमें क्या करने का? 3 माइनस वन करना पड़ेगा। तो 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन करने से r माइनस पी इंटू डी इक्वल टू सी माइनस ए आएगा। तो d कितना आ गया आपके पास? c माइनस ए अपॉन डी। अब देखिए हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो लिखते हैं, a क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करना है a क्यू माइनस आर।
ए हमें फाइंड करना है क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू माइनस आर की वैल्यू देखिए ये रही बी माइनस सी बाई टू, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो बनेगा बी माइनस सी बाई डी प्लस बी आर माइनस पी, तो आर माइनस पी ये रहा देखो सी माइनस ए बाई डी प्लस सी पी माइनस क्यू क्या है? ए माइनस बी बाई डी। ये सब पुट कर दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो है डी कॉमन आ रहा है, देखो डी डी डी, तो वन बाई डी कॉमन आ गया, तो वन बाई डी हमने कॉमन ले लिया। और यहां बचेगा ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ऐसा बचेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी जो है ये ए बी रहा और ये रहा ए बी, कैंसिल हो गया। और ए सी, तो ये ए सी किससे कैंसिल होगा? ये इससे कैंसिल होगा, माइनस ए सी है प्लस ए सी। और बी सी किससे कैंसिल होगा? इससे, ये कैंसिल होगा। तो सब आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा जीरो, तो आंसर हो गया जीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू किसके हैं? जीरो के। तो ये हमारा आंसर है जीरो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, इसमें सोचना था सॉल्व कैसे करोगे, जो आपको रिजल्ट दे रखा है वो कैसे आएगा, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि भाई आपके पास टर्म्स गिवन है तो इनसे ये कैसे ला सकते हैं। तो आपने ये p माइनस क्यू करने से p माइनस क्यू आएगा, r माइनस पी करने से ये सब आएगा। तो ये सब करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट स्टार्टिंग में सोचना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब दो चार क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द mth term of an AP is 1 by n and the nth term is AP is 1 by m, then find m nth term of an AP। तो हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे टर्म का, टी एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एन एफ टर्म किसके इक्वल गिवन है? वन बाई एम के, तो ये इक्वल टू हो गया वन बाई एम, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, दूसरी टर्म देखिए एम एफ टर्म, तो एम एफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? जब एन की जगह एम पुट कर दो, तो ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है? वन बाई एन के, तो ये वन बाई एन हो गया, इक्वेशन नंबर टू। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एम एन एथ टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वन माइनस टू करते हैं, वन माइनस टू, तो ए माइनस ए कितना हो गया? जीरो, सब्ट्रैक्ट हो गया तो कैंसिल हो गया। यहां से देखो डी डी, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? डी तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बचेगा एन माइनस एम, और ये बन गया वन बाई एम माइनस वन बाई एम। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो बनेगा एन माइनस एम अपॉन एम एन। तो डी एन माइनस एम इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एम एन है। तो एन माइनस एम दोनों तरफ है तो क्या करेंगे? कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी इक्वल टू यहां से आ जाएगा वन अपॉन एम एन, ये तो आया है डी। अब इसको क्या करिए? पुट इन इक्वेशन वन। तो वन इक्वेशन थी हमारी ए प्लस एन माइनस वन डी, तो डी की जगह वन बाई एम एन पुट कर दिया, और ये किसके इक्वल था? वन बाई एन के। तो इसको सॉल्व करें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो एन इंटू वन बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन इक्वल टू वन बाई एम, ऐसा बनेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ए प्लस, देखो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वन बाई एम माइनस वन बाई एम एन इक्वल टू वन बाई, ये देखिए हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, फर्स्ट टर्म जो है वन बाई एम के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये एन नहीं आएगा, ये एम आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया m एंड m, तो ये भी m के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस एंड दिस सेम, तो ये कैंसिल हो गया। तो a माइनस 1/mn इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू 1/mn। तो a भी 1/mn आया है और d भी 1/mn आया है। आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था mnth टर्म, mnth टर्म। तो देखिए कैसे आएगी ये, t mn क्या आएगी, a प्लस mn माइनस 1d, ऐसे ही होगी। यहाँ n होता था तो n होता था, यहाँ m इंटू n है तो m इंटू n लिख दीजिए। अब a की वैल्यू है 1/mn, mn माइनस 1, और d की वैल्यू भी है 1/mn, तो ये पुट कर देते हैं। तो 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो देखो कैंसिल हो गया। और mn इंटू 1/mn क्या होता है, 1 होता है। तो tmn जो है हमारे पास फाइनली आ गया 1। दिस इज अवर आंसर। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। तो ये था आपका nth टर्म के क्वेश्चंस थे। आप जो भी पढ़े हमने nth टर्म जो एपी की होती है वो कैसे उसको यूज होता है क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक तो इन क्वेश्चंस की, और दूसरा जो है एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए कि nth टर्म पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करिए। आपको जो सीपीपी दे रखी है उसमें भी देखिए nth टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये nth टर्म का लेक्चर था, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके।